नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। मेरे पास काफ़ी डिमांड भी आ रही है। लोगों ने मुझे लिखा है कि आप जेपी पावर वेंचर की प्रोडिक्शन भी 14 डेज़ का दीजिए। तो जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि जेपी पावर का ये शेयर किस तरह का रहने वाला है, आने वाले 14 डेज़ में ये क्या करने वाला है, किस तरफ जाएगा, अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीब करीब 4,900 करोड़ का है। और इसका पी रेशियो की मैं बात करता हूँ तो पी रेशियो भी 12.7 है, पीवी रेशियो 0.47 है। इंडस्ट्री पी की बात करेंगे तो 17.919 है। और डेट भी है, कंपनी पर डेट है और कंपनी कर्ज के बोझ तले भी दबी हुई है। हालांकि इनका जो मैनेजमेंट है वो बार बार कोशिश कर रहा है कि अपने कर्ज को कम कैसे किया जाए, उस पर भी ये लोग काम कर रहे हैं। कंपनी आरओई कंपनी का आरओई बताएंगे, देखेंगे तो आरओई भी इसका 1.04% बनता है। और कंपनी डिविडेंड यील्ड में कुछ भी नहीं देती है ऐसा। और इनके जो शेयर की फेस वैल्यू है वो करीब करीब 10 रुपये है। और कंपनी अभी भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट पे ही काम करती है। थर्मल के थ्रू ये लोग इस तरह का काम करते हैं कि जो कोल माइनिंग होती है उसमें भी इनका काम है। और थर्मल और हाइड्रो पावर इन ये जनरेट करते हैं। करीब करीब 400 मेगावाट का जो पावर है वो जनरेशन जेपी पावर करती है। और इनका उत्तराखंड चमोली में प्लांट है जो कि करीब करीब 1320 मेगा पर वाट का एक इनका प्लांट जो है सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। और करीब 500 मेगावाट का जो इनका पावर प्लांट है वो सागर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश पर है। कंपनी ऐसा नहीं है, कंपनी एक अच्छी कंपनी है, बड़ी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे 2020 से अगर आप देख रहे हैं तो ये कंपनी का जो शेयर है बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है। एक टाइम था ये 60 पैसे में भी आ गया था, करीब करीब 2020 मार्च जब लॉकडाउन लगा था, पहला कोरोना काल था। और तब से अब तक ये शेयर हाईएस्ट की बात करते हैं तो इसी शायद जनवरी में ये करीब करीब 11 रुपये तक भी गया है, लेकिन उसके बाद से फिर से डाउनफॉल इसमें देखने को मिल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई 14 डेज़ का आने वाले समय में किस तरीके का रहने वाला है। आप वीडियो को लगातार देख सकते हैं। अगर आपको प्रोडिक्शन पर डाउट रहता है आप बार बार उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। प्रोडिक्शन काफ़ी हद तक प्लस माइनस 0.5 के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट ही मिलने वाली हैं, जिससे आप आने वाले समय में अपने इस शेयर में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं या फिर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, या आपने क्या सोच करके इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी जो भी डाउट है वो इस वीडियो के बाद में आपको क्लियर हो जाएंगे। और साथ के साथ आप आगे का प्लान भी कर पाएंगे कि इस कंपनी में बने रहना कहाँ तक ठीक रहेगा। हालांकि बहुत लंबा प्रेडिक्शन नहीं दे रहे हैं, बहुत लंबे के लिए काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी। बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ। हम स्टार्ट करेंगे प्रेडिक्शन की पहली डेट, यानी कि नेक्स्ट वीक का जो मंडे रहेगा, मंडे को जनवरी 30 है। 30 जनवरी 2023 को ये शेयर क्या रहने वाला है ये आप नोट कर सकते हैं। क्योंकि मैं वर्बली ही बताता हूँ, कोई रिटर्न में मैं लिख के नहीं वीडियो बना रहा हूँ, मैं वर्बली वॉइस में ही आपको बता रहा हूँ। तो आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो को बार बार चेक कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको याद रहेगा। हम बात करेंगे 30 जनवरी 2023, नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट होगा तो ये शेयर क्या करने वाला है। करंट सिनेरियो की बात करें तो करंट सिनेरियो में लास्ट वीक में अगर इस शेयर की मैं बात करूंगा तो ये शेयर अभी भी काफ़ी डाउन चल रहा है, जिसके चलते आप देखेंगे कि लास्ट जो 27 जनवरी को मार्केट क्लोज हुआ है तो ये 6 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ है। 6 रुपये 95 पैसे, आपको याद रखना है, 6 रुपये 95 पैसे पर ये शेयर बंद हुआ था ट्रेड करना। और इसकी क्लोजिंग हुई है लास्ट वीक में 27 जनवरी को। 30 जनवरी की बात करते हैं तो 30 जनवरी को भी अगर आप देखेंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम की मैं प्राइस की बात करूंगा तो मिनिमम ये 6 रुपये 80 पैसे से लेकर के 7 रुपये 10 पैसे तक ही जाने वाला है। ये 30 जनवरी 2030 की बात है। और मैं आपको यहाँ बताऊंगा सिर्फ मैक्सिमम प्राइस क्या रहने वाले हैं। तो मैक्सिमम प्राइस 30 जनवरी का जो रहेगा वो 7 रुपये 10 पैसे रहने वाला है। सेम बात करते हैं 31 जनवरी की। 31 जनवरी को क्या रहने वाला है तो 31 जनवरी को भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इसके शेयर में अप डाउन नहीं होने वाला है। और ये आपको 7 रुपये 5 पैसे 7 रुपये 10 पैसे पर ही ट्रेड करने वाला है 31 जनवरी में। फिर आता है अगला महीना शुरू हो जाएगा, फरवरी का महीना। अब फरवरी के महीने में भी आप नोट करेंगे कि भाई 1 फरवरी को ये कैसा रहने वाला है। तो 1 फरवरी का भी जो इसका हाईएस्ट बनता है वो 7 रुपये 5 पैसे के आसपास ही बनता हुआ दिख रहा है। और जितनी भी प्रोडक्शन है वो बहुत ही एनालिटिकल और उसके बेस पर ही मैंने तैयार किए हैं। आप बात करेंगे 2 फरवरी की तो 2 फरवरी को ये फिर से नीचे आएगा, 6 रुपये 90 पैसे 95 पैसे पर ट्रेड करेगा। अब बात करेंगे 3 फरवरी की तो 3 फरवरी को भी ये 6 रुपये 90 पैसे के आसपास ही ट्रेड करने वाला है। फिर उसके बाद में उससे आगे सप्ताह शुरू हो जाएगा तो 3 के बाद में फिर हम जाएंगे सीधा 6 फरवरी में। तो 6 फरवरी को आप देखेंगे कि ये फिर से अपने हाईएस्ट 6 रुपये 90 पैसे पर ही रहने वाला है। बात आएगी 7 फरवरी की। 7 फरवरी को भी 6 रुपये 95 पैसे पर ही रहने वाला है।
8 फरवरी की बात करेंगे तो 8 फरवरी को भी ये 6 रुपये 85 पैसे से 6 रुपये 90 पैसे के आसपास ही ट्रेड करने वाला है। 9 फरवरी की बात करता हूँ तो 9 फरवरी को भी थोड़ा डाउन भी हो सकता है, 6 रुपये 80 पैसे का ये ट्रेड करेगा अपने हाईएस्ट में। और बात करते हैं अब आगे 10 फरवरी की। 10 फरवरी को भी ये 6 रुपये 80 पैसे 6 रुपये 85 पैसे पर ही ट्रेड करेगा। ये आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल यही रहने वाला है। तो जेबी पावर का जो पावर प्राइस का टारगेट है 14 डेज का, जो मैंने आपको बताया, इसमें अगर आप देखेंगे तो अप साइड में ये 7 रुपये 10 पैसे रहने वाला है, और डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो 6 रुपये 60 पैसे तक, ये 6 रुपये 60 पैसे 6 रुपये 55 पैसे तक डाउन साइड भी रहने वाला है। तो ये आपके लिए मैंने एक हाईएस्ट और लोएस्ट की जो पॉसिबिलिटीज़ है उसकी एक प्रिडिक्शन 14 डेज़ की आपको बताई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे बताइएगा। साथ के साथ किसी और कंपनी के ऊपर भी आपको प्रिडिक्शन चाहिए, किसी स्पेसिफिक ईयर के लिए चाहिए, मंथ के लिए चाहिए, 3 मंथ के चाहिए, तो उस हिसाब से भी मैं प्रिडिक्शन की डिटेल आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप उससे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, इससे आपको डाउट भी क्लियर होंगे, और मैंने जो भी प्रोडिक्शन दी है काफ़ी हद तक आपको करेक्ट मिलने वाली है। कोई डाउट नहीं है, कोई वो नहीं आएगा। आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे, आप अपने लॉस से भी बच सकते हैं। आपको प्रोडिक्शन से ये पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में आपको बने रहना है, लॉन्ग टर्म में रहना है, शॉर्ट टर्म में रहना है, या फिर इससे निकलना ठीक रहेगा। वैसे अगर मैं एक शॉर्ट में अपनी पर्सनल राय दूंगा तो हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें जो भी जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो भी ये मानते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म का शेयर है। अगर आप लॉन्ग टर्म में लेके चलेंगे तो थोड़ा इसमें मुनाफा शायद बन सकता है। हालांकि साल का अगर आप देखेंगे तो साल में भी ये, अगर आप वन ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं तो 1 ईयर की इन्वेस्टमेंट में ये मैक्सिमम 10 रुपये 10.5 रुपये तक ही ट्रेड करेगा। इस तरीके की इसकी प्रोडिक्शन बन के निकलती है पूरे ईयर की, अगर आप साल भर अभी भी टिकना चाहते हैं। हालांकि ये शेयर बुरा नहीं है, लेकिन समय के हिसाब से जो भी प्रोडक्शन बनती है मैंने आपको दी है। किसी भी कंपनी के लिए कोई भी प्रोडक्शन चाहिए तो आप मुझे लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी अच्छी वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। और इसी के साथ नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, सलाम।